अब अगली बड़ी खबर करनाल से, जहां कोरोना से एक और मौत हुई है। नीलोखेड़ी की 57 वर्षीय महिला की मौत हुई है। करनाल में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। 7 नए केस भी कोरोना के सामने आए हैं। अब तक 259 कोरोना पॉजिटिव केस करनाल से सामने आए हैं और इनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक और मौत हुई है कोरोना की वजह से करनाल में। नीलोखेड़ी की 57 वर्षीय महिला ने दम तोड़ा है। करनाल में अब तक 5 लोग ऐसे जो कोरोना संक्रमित थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 7 नए केस भी आज सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा करनाल जिले में 259 हो गया है। में है जितने भी पॉजिटिव केसेस आते हैं रिकवर भी हो रहे हैं। लगभग 60-65% रिकवरी रेट है जिले में। तो स्थिति नियंत्रण में है, कोई भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता है। अपने घर पे ही रहें, जरूरी कार्य से ही बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं और इस प्रकार से प्रशासन को सपोर्ट करें। निश्चित रूप से हम कोरोना की लड़ाई को जीत लेंगे। एक और बड़ी खबर, अभय चौटाला ने अशोक तंवर से मुलाकात की है। सिरसा में अशोक तंवर के घर पर ही अभय चौटाला ने उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात पर अशोक तंवर का बयान, प्रदेश के राजनीतिक हालात पर दोनों के बीच चर्चा हुई। इनेलो में शामिल होने के सवाल पर भी अशोक तंवर ने जवाब दिया। कहा, ये भविष्य की बातें हैं, अभी विचार किया जाएगा। महत्वपूर्ण खबर है ये मुलाकात हरियाणा की सियासत के लिहाज से। सिरसा में अशोक तंवर के घर अभय चौटाला पहुंचे, उनसे मुलाकात की और प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की बात अशोक तंवर ने कही। इस मुलाकात के बाद कहा कि इनेलो में शामिल होने का जो सवाल पूछा था उस पर जवाब अशोक तंवर का कि भविष्य की बातें हैं, अभी विचार किया जाएगा। लेकिन इन 2 बड़े चेहरों की मुलाकात के बाद सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सियासी अटकलें शुरू हो गई हैं। अभय चौटाला ने अशोक तंवर से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अशोक तंवर के घर पहुंचे अभय चौटाला उनसे मिलने के लिए कोरोना काल में। और इस बीच सवाल की आखिर सियासत में क्या घट रहा है। हालात पे भी चर्चा हुई, प्रदेश की स्थिति के बारे में भी चर्चा हुई, किस तरीके से गरीब मजदूर किसान प्रताड़ित है और बाकी तो जो लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके साथ सब लोग जुड़ते जाते हैं, कुनबा बढ़ता जाता है। इनेलो पार्टी की नीतियाँ कैसे लगती हैं आपको? देखिए, नीतियाँ और नेतृत्व ये तो सब बाद की बातें हैं। अभी तो मैं समझता हूँ कि एक मुलाकात है